Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. लेकिन पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग कॉल की गई है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। और देखिए, रूस के 4 एयरबेस पर हमले की खबर। यूक्रेनी ड्रोन ने 4 एयरबेस पर अटैक किया, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन ने 4 रशियन एयरबेसेस को निशाना बनाया है। ये बड़ी जानकारी। अब तक 2 एयरबेस पर हमले की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने 4 एयरबेस पर अटैक किया है। 4 एयरबेस पर अटैक करने में कामयाब रहे हैं यूक्रेन के ड्रोन। ये यूक्रेन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है, और रूस के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान है। ओलेनिया, बेलाया, डियागिलेवो और इवानोवो एयरबेस पर अटैक की अब खबर सामने आ रही है। ये तो बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा नुकसान है ब्रिगेडियर साहब। 4 एयरबेस पर हमले की खबर आ रही है, 2 नहीं 4 एयरबेस। हाँ बिल्कुल समीर, ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक है, और इसमें मैं ये मानता हूं कि यूक्रेन पर से इस अटैक को कामयाब एक्शन में तब्दील नहीं कर सकता था। इसमें यकीनन उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज है, वहां से इनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, वहां से सामरिक सपोर्ट, वहां से जो आपकी इन्वेंट्री है या वेपन्स जो हैं वो दिए गए हैं, और उन्हीं के द्वारा इसको अंजाम दिया गया है। लेकिन इस तरह का प्रिसीशन अटैक यकीनन रशिया की जो सॉफ्ट वैली है उसको हिट करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, और मनीष ने भी यही इसको कोराबोरेट किया है, कि यूक्रेन में अब रेड अलर्ट साउंड कर दिया गया है, क्योंकि रशिया विल रिटेलिएट वेरी हार्ड। और आप ये देखिए, उसके जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, खासकर कीव, लवरीव, इन इलाकों में रशिया अटैक करेगा। और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से आप देखेंगे कि यहाँ लॉन्ग रेंज वेपन से एंगेजमेंट किए गए हैं, जो कॉम्बैट एंगेजमेंट बहुत कम रहे हैं। क्या आप ये देखेंगे तो यहाँ से, और पूरा जो वॉरफेयर का जो टोन एंड टेनर है वो इसी तरह से बिल्कुल बदली होता दिखाई दे रहा है। और आपने देखा अभी हाल ही में ऑप सिंदूर में भी देखा गया कि किस तरह से लॉन्ग रेंज जो वेपन डिलीवरी सिस्टम से उससे पाकिस्तान के टारगेट्स को अटैक किया और नेस्तनाबूद किया गया। तो रशिया भी यही करेगा, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी या मिसाइल से यूक्रेन के जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, एमिनेशन डम्प्स हैं, उन पे वो अटैक करेगा। समीर, बिल्कुल 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 बने रहे आप हमारे साथ। ब्रिगेडियर दत्ता इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार अहम खबरों के आने का सिलसिला जारी है। और देखिए, अभी अभी हमारे साथ जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन में खड़े ट्रकों से ड्रोन का ये अटैक हुआ है। रूस बॉर्डर के पास कई ट्रक्स खड़े किए गए थे और उनके जरिए ये ड्रोन्स लॉन्च किए गए हैं। ये शुरुआती जानकारी अभी सामने आ रही है, इस खबर का पुष्ट होना अभी बाकी है। लेकिन रूस बॉर्डर के पास कई ट्रक्स खड़े थे और उन ट्रक से मुमकिन है कि ये अटैक्स अंजाम दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर, रूस के 4 एयरबेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने एक साथ रूस के 4 बड़े एयरबेस को निशाना बनाया है। बड़ा नुकसान किया गया है। ओलेनिया, बेलाया, डियागिलोवो और इवानोवो एयरबेस पर अटैक की खबर सामने आ रही है। ये बड़ा अटैक है, बड़ा नुकसान हुआ है इस बार रूस को। और सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला ली है व्लादिमीर पुतिन ने। रूसी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग की कॉल दे दी है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अब रूस का अगला कदम क्या होगा, इस पर रहेगी नजर। जवाबी हमले के बाद यूक्रेन में रेड अलर्ट जारी। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी यूक्रेन को भी इस बात की आशंका है कि अब रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। और देखिए, अभी अभी यूक्रेन पर रूस का जवाबी हमला हुआ है। रूस ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इस्कंदर मिसाइल से रूस ने जवाबी अटैक किया है। ये पहला अटैक है, पहला बड़ा अटैक रूस के एयरबेसेस को निशाना बनाए जाने के बाद। और वहीं साइबेरिया में पहली बार यूक्रेन का अटैक हुआ है। जी हां, साइबेरिया तक अब यूक्रेन अटैक करने में कामयाब हुआ है। साइबेरिया में पहली बार यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। इरकुत्स्क इलाका है
साइबेरिया का, जहां पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। और ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, यानी अब कहां तक जाकर मार कर रहा है यूक्रेन, ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले भी रूस की चिंता साफ नजर आ रही थी, जिस तरह से पूरा यूरोप एक साथ खड़ा हुआ था यूक्रेन के पक्ष में, और लॉन्ग रेंज हथियार ना सिर्फ दिए जा रहे थे बल्कि इन्हें मारने की खुली छूट भी दे दी गई थी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। अब साइबेरिया तक अटैक होना, ये क्या बता रहा है? देखिए, ये यही बताता है कि जिस तरह से नेटो में बिल्कुल वाटरशेड पार्टीशंस हो गए थे, क्योंकि अमेरिका का विरोध कई देशों ने किया और उन्होंने यूक्रेन के साथ अपने आप को खड़ा पाया और उनको ये बताया कि साहब हम किस तरह से आपकी मदद करेंगे, और यूक्रेन के साथ वो साथ है। और वो शक्तियां भी कोई कम नहीं है, उनके पास भी जो इन्वेंट्री है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है, उनकी भी जो रेंज है, उनकी जो लिथैलिटी है, उनकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल आला दर्जे की है। और इन अटैक से ये साबित होता है कि किस तरह का मतलब कॉम्बैट स्टेमिना यूक्रेन अभी भी रखता है। और यूक्रेन में ये कुव्वत नहीं है, ये केवल अगर हुंकार भर रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज के जो सपोर्ट से कर रहा है। और इतनी दूर अगर उसने अटैक्स किए हैं, इतने मतलब प्रिसीशन अटैक्स किए हैं, ये बताता है कि किस तरह का समन्वय, किस तरह की प्लानिंग और किस तरह का सामरिक सपोर्ट यूक्रेन को दिया गया है। तो यकीनन इसमें वो शक्तियां हैं जो आज सुपर पावर्स या सुपर पावर के नजदीक खड़े होने का दमखम रखती हैं। तो समीर, ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने हाथ खींच लिए थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने आप को असहाय पाया और उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इस युद्ध को रोकने में कामयाब रहूंगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी रही, क्योंकि जब से उन्होंने ये बीड़ा उठाया है उसके बाद आप देखिए युद्ध और ज्यादा भड़का है और इसमें जैसे अब द एंटे कहते हैं अपनी लैंग्वेज, वो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर दत्ता बने रहे आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर, इससे जुड़ी तमाम अहम अपडेट्स लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले ही हमने ये खबर ब्रेक की है। जैसे ही रूस के एयरबेसेस पर अटैक शुरू हुए, टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। सबसे पहले तस्वीरें हमने इस हमले की आपको दिखाई और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा अटैक है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.